इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वर्ड से आप इंडिजाइन में कैसे डॉक्यूमेंट ला सकते हो और एक्सेल से कैसे ला सकते हो। क्योंकि कई बार आपकी रो जो फाइल आती है एक्सेल में या वर्ड में आती है जब आप लंबे बुक वर्क पे काम करते हो, तो इसका मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा और कैसे इसको मैनेज कर सकते हो और कैसे उसकी फॉर्मेटिंग में ला सकते हो और बिना फॉर्मेटिंग के भी ला सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं वर्ड से लाता हूँ और इसमें दो तरीके से ला सकते हो, या तो वर्ड को खोल के वहाँ से कॉपी करके लाओ और बिना खोले भी ला सकते हो, मतलब वर्ड को फाइल को आपको खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कुछ भी करोगे लेकिन आपको एक टेक्स्ट फ्रेम बनाना ही पड़ेगा, विदाउट टेक्स्ट फ्रेम नहीं आएगा। तो एक हमने टेक्स्ट फ्रेम बना लिया, ठीक है। अब देखो मैं इस फाइल को बंद कर लेता हूँ, बिना खोले पहले ला के मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने दो फाइलें रखी है, इसका नाम ही मैंने वर्ड और इसको एक्सेल रख दिया है। तो पहले वर्ड वाली फाइल मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, विदाउट खोले हुए। अगर मैं खोल के दिखाना चाहूँ तो आपको ये देखो, ये फाइल है, ये आर्टिकल है वैसे जो मैंने लिखा था अपने ब्लॉग पे मेरे पास है, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। तो इसको वर्ड को पहले मैं लाता हूँ, यहाँ से करता हूँ कंट्रोल डी, ये वर्ड को मैं लाया। इससे लाने से पहले ये देखो डिफ़ॉल्ट में ऑफ रहता है, ये शो इम्पोर्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन खुलेंगे यहाँ से। तो इस ऑप्शन में जैसे आप इसको क्लिक करो और उसको ओपन करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है। स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ा सा बड़ा सा ऑप्शन लगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव जैसा, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन भी है। इसकी आप जो स्टाइल आती है वर्ड में, जो स्टाइल बनी हुई है उसको स्टाइल को चेंज कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर सेटिंग है, लेकिन अभी इसके बारे में आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, या अपने आप भी इसमें जान सकते हो देख देख के, ठीक है। अभी मैं सिंपल इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे इंपोर्ट करोगे तो देखो जो हमारे पास फॉर्मेट थी पहले से, जैसे हमने वर्ड में बनाया था वैसे एग्जैक्ट आ गया है। जो फॉर्मेटिंग वहाँ पे थी, मतलब जो बोल्ड था बोल्ड हो गया, जहाँ पे जो बुलेट लगे थे देखो ये सब बुलेट हमारे पास आ गया, और जितना बड़ा साइज था जो फॉन्ट था लगभग वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे आपको जो करना है कर लो। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप मान लो, यहाँ पे आपको कोई और हेडिंग के फॉन्ट लगानी है, यहाँ पे आपको इसकी फॉर्मेटिंग मान लो कोई और करनी है, बोर्डिंग लगानी है, तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर और दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। दूसरा ये है कि अब मैं सोच रहा हूँ खोल के लाने के लिए डॉक्यूमेंट को। यहाँ से मैंने वर्ड को खोल लिया, यहाँ से इसे कॉपी किया और अब इंडियन में आया और यहाँ पे एक फ्रेम बनाया और इसमें पेस्ट कर दिया। देखो ऐसे ही पेस्ट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा सेम एज इट इज आ जाएगा जैसा वहाँ पे है। अब एक चीज़ इसमें और आपको ध्यान देना है, मान लो आपकी फॉर्मेटिंग वहाँ की नहीं लानी है, सिंपल हमारा डॉक्यूमेंट है जैसा हम चाहें, सारा एरियल 10 नंबर में आ जाए, तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी ये सिंपल ही आएगा, वहाँ की फॉर्मेटिंग नहीं लेगा। तो इसका रीज़न आपको मैं बताता हूँ यहाँ से, इसकी कहाँ से सेटिंग है। अच्छा देखो दोबारा आराम से दिखाता हूँ। एडिट में जाओगे, प्रेफरेंस में जाओगे, जनरल में जाओ, फिर यहाँ पे सबसे नीचे आओगे क्लिपबोर्ड हैंडलिंग, इस पर क्लिक करोगे। देखो ये डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है, लेकिन अगर इस पर क्लिक नहीं है, अगर यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक है, टेक्स्ट ओनली, तो वहाँ से फॉर्मेटिंग नहीं उठाएगा, और इस पर क्लिक है तो वहाँ से बोल्ड, इटैलिक, जो भी है बुलेट सब कुछ उठा लेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेक्स्ट ओनली, तो केवल टेक्स्ट ओनली उठाएगा। आप डॉक्यूमेंट खोल के लाओ या विदाउट खोले लाओ। अब देखो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, अब यहाँ से मैं इसको बॉक्स बनाता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक साइज़ बना लिया 10, इसको कर लिया नॉर्मल, ठीक है। अब मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो एरियल 12 फॉन्ट के नॉर्मल में आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, देखो तो ये सिंपल फॉर्मेट में आ गया जैसे स्टोरी होती है। अब इसकी आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, या पहले की जो आपकी स्टाइल बनी हुई है तो फटाफट वो स्टाइल यहाँ पे लगा सकते हो। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप डॉक्यूमेंट को ला सकते हो वर्ड से जैसा आपको चाहिए, विदाउट खोले, बिना खोले, बिना फॉर्मेटिंग, विदाउट फॉर्मेटिंग, जैसे आपको लाना है वैसे ला सकते हो। अब मैं इसको करता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और पुराना वाला जो फॉर्मेट जो मैंने लाया था उसी फॉर्मेट में मैं रख देता हूँ इसको, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट इससे ज़्यादा यूज होता है जो हमारे पास कि एग्जैक्ट जैसा फॉर्मेटिंग है
वैसा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सेल से InDesign में कैसे लाओगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट। तो एक्सेल से InDesign में लाने के लिए भी सेम तरीका है, बिना खोले और खोल के भी ला सकते हो। तो एक्सेल वाली फाइल मैं आपको खोल के दिखा दूँ पहले है क्या। ये देखो ये वाली फाइल है, ये सिंपल सा मैंने फाइल बनाया है छोटा सा। इसके अनुसार आप बड़े से बड़े 10-20 फाइल भी ला सकते हो। तो एक सिंपल फाइल है, पहले मैं विदाउट ओपन किए मैं ला रहा हूँ। इसकी भी सेम कंडीशन है, इसकी सेटिंग अलग जगह पे मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना फॉर्मेटिंग और विदाउट फॉर्मेटिंग कैसे ला सकते हो। टेक्स्ट में आपको बनाना पड़ेगा, Ctrl D करेंगे और इस एक्सेल को मैं ला रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो शो ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, उससे थोड़ा कम है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग में ऑप्शन खुलेगा बहुत सारा। तो ये फॉर्मेटेड का मतलब क्या हुआ कि जैसा पहले है वैसा आएगा। ओके किया, देखो ये हमारे पास पूरा जैसा हमने एक्सेल में बनाया है, देखो एग्जैक्ट वैसा ही आ गया। ठीक है, अब ये बिल्कुल ओपन टेबल है। यहाँ पे अब टेबल की तरह इसको जो मर्जी करना है, इसको बढ़ाना है, इसको खिसकाना है, किसी सेल को डिलीट करना है, ऐड करना है, किसी को कलर करना है, सब कुछ इसमें आप चेंज कर सकते हो। बिल्कुल एक्सेल जैसा ओपन है, मतलब जो यहाँ पे टेबल बनती है उस तरीके से ओपन है। ठीक है, अगर मैं इसको Ctrl Z करता हूँ, अब देखो जैसे अनफॉर्मेटेड लाना है तो यहाँ से एक टेक्स्ट फ्रेम बनाया, Ctrl D किया। ठीक है, एक्सेल पर क्लिक किया और यहाँ से ये थर्ड वाला करना है, अनफॉर्मेटेड टेबल टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे, देखो ये विदाउट टेबल आ गया, इसमें कोई हमारा बॉक्स नहीं बना हुआ है। यहाँ से आप टैब मार सकते हैं, आप फिर बॉक्स लगा सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी उस तरीके से आप वहाँ से टेबल ला सकते हो। तो ज़्यादातर वैसे तो आपको फॉर्मेटेड वाला ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था आपका, मैं आपको एक बार नॉर्मल ला के रख देता हूँ। यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक किया और ये मैं करता हूँ फॉर्मेटेड। ठीक है, तो ज़्यादातर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एक्सेल से ला सकते हो और वर्ड से ला सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बहुत सारी इसमें कहीं कहीं फंसने वाली चीज़ होती है, जैसे जैसे आप फंसोगे उसका आपको सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।